गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? कैसा रहा आपका ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन? इट वाज अ कंप्लीट रेंज बाउंड डे। रेंज बाउंड था बिकॉज ऑफ एनगल्फिंग सीपीआर, इनसाइड एनगल्फिंग सीपीआर। इनसाइड एनगल्फिंग सीपीआर में हमेशा रेंज बाउंड ही रहता है मार्केट, और इसने काफ़ी टाइट रेंज में पूरा दिन स्पेंड किया, अराउंड 120 पॉइंट्स। सो वी न्यू दी हाई एंड लो, और हाई एंड लो के पास हमने यहाँ पे सी लिया था, यहाँ पे पी लिया था, और यहाँ पे हमने इंसिडेंटली सी लिया था। तो ये मूव हमने कैप्चर नहीं किया डाउनवर्ड, बट यहाँ पे हमने सी लिया था, तो एग्जैक्ट टॉप और बॉटम हमने कैच किया था हमारे प्रीमियम ग्रुप में। हाउएवर, सो दिस वाज द केस ऑफ ट्यूसडे। ट्यूसडे हमने आपको बताया था कि इट्स गोना बी अ रेंज बाउंड डे बिकॉज ऑफ एंगल्फिंग सीपीआर। नाउ what will happen on Thursday? Thursday also we have a engulfing CPR, and it is a ascending engulfing CPR. Ascending engulfing CPR में the candle has closed below CPR, so we might see a gap down opening. But remember, guys, remember, we have a GDP data which has come up, and it is a very good positive sign. So we will see a क्या बोलते हैं, a gap up opening, news based gap up opening. News based gap up opening में you have to see whether this high is broken or not. ये जो हाई है ना, ये जो ट्यूसडे मंडे का जो हाई था, उसको ब्रेक करता है या नहीं वो देखना है अपने को। तो वी माइट सी अ गैप अप ओपनिंग टिल 52,650। ठीक है, तो दिस इज अ प्री ओपनिंग विच वी कैन सी 200 पॉइंट्स अप, अपर साइड में प्री ओपनिंग देखेंगे हम। अगर यहाँ पे सस्टेन किया तो वी विल सी इट गोइंग टिल R3। ठीक है, वाई? रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि असेंडिंग क्या बोलते हैं, एनगल्फिंग सीपीआर है। एनगल्फिंग सीपीआर में जब भी प्रीवियस डे हाई और R1 को ब्रेक करता है तो वो सीधा R3 टच करता है। तो R3 टच करने के लिए देर आर थ्री मेजर लेवल्स विच आर एन हिंट्रेंस, 52,850, फिर यू हैव 52,800। तो ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जोन में घूमेगा अगर 52,650 का ब्रेकआउट मिला अपने को तो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आइडियली यहाँ पे टेस्ट करके अगर 5 मिनट भी रुक गया और अपने को सेलर एग्जॉशन मिल गया यहाँ पे, ठीक है, वो मैं लाइव में दिखाता हूँ कि कैसे सेलर एग्जॉशन होता है। अगर हम ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज किए तो द नेक्स्ट कैंडल हिटिंग विल बी R3 स्ट्रेट अवे। ठीक है, ये जोन नेक्स्ट कैंडल में आ जाएगा। तो अपने को ए पीरियड में फर्स्ट 30 मिनट्स में वी विल सी दिस टारगेट कमिंग 52,850। ठीक है, आया तो फर्स्ट 30 मिनट्स में ये टारगेट आना चाहिए, नहीं आया तो देन वी विल गो बैक टू दिस जोन, टू दिस जोन। ठीक है, ये जो 120 पॉइंट्स का जोन है वहां पे अभी हम रेंज बाउंड क्यों है। आपको ये वीकली सीपीआर के हिसाब से हमने आपको वीक के स्टार्टिंग में ही, फ्राइडे लास्ट वीक को ही आपको बता दिया था कि इट्स गोना बी अ रेंज बाउंड डे, रेंज बाउंड वीक। रीजन बीइंग इट्स अ सिंगल लाइनर सीपीआर। सिंगल लाइनर सीपीआर में R1 और S1 के बीच में ही घूमता है मार्केट। तो फिलहाल फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक वी हैव ओनली स्टेड अबोव द सीपीआर, and we have tried to touch R1 अनसक्सेसफुली, बट टच नहीं किया है तो हमने टच करेंगे। टच करके इसका ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। अगर इसका किसी भी सूरत में इसका ब्रेकआउट मिला अपने को, अगर 52,850 का ब्रेकआउट मिला और थर्सडे को क्लोजिंग इसके ऊपर आ गया तो देन वी विल स्ट्रेट अवे टच R3। ये वीकेंड मतलब थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन के अंदर वी विल सी अ बिग 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 लेवल एंड अ बिग अप मूव टिल 53,850। ठीक है, तो यहां से मैं आपको 1000 पॉइंट का अप मूव बता रहा हूं अगर 52,850 के ऊपर हम क्लोजिंग किए तो थर्सडे को। तो फ्राइडे ही आ जाएगा अपने को ये लेवल, 100% आएगा, देख लेना आप, लिख के ले लेना। ठीक है, तो सेम केस हैपेंस फॉर दी S1 ऑल्सो। हमने पूरे वीक में सीपीआर के नीचे ट्रेड किया ही नहीं है। अगर सीपीआर के नीचे ट्रेड करते तो बात बनती, नहीं तो बात नहीं बन रही है अभी। इसका मतलब हम पूरा वीक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए योर 52 270 या 250 ले लो आप। 250 इज
विल एक्ट एज अ मेजर 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 सपोर्ट नाउ। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया, गैप डाउन ओपनिंग में अपने को देखना है कि 52 250 का लेवल कैसे रिएक्ट करता है। अगर समझो इससे नीचे आ गए हम, जो इधर हुआ, हमने नीचे आए लेकिन सडनली ऊपर चले गए, फिर से ये नीचे आए, फिर से ऊपर गए, फिर से ट्राई किया, फिर से ऊपर गए, तो दिस सपोर्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ लो आप, ये सीपीआर, वीकली सीपीआर का सपोर्ट बहुत ही क्रिटिकल है। तो अगर हम S1 भी आएंगे ना, तो फिर से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन मिला अपने को, तो देन 52,000 इज इनएविटेबल। 52,000 आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, और 52,000 के बाद हम, मेरा मैजिकल लेवल ऑफ 51,750 कैन बी सीन। ठीक है, तो समझ लो आप बात को, कल के दिन अगर हम, फॉर इंट्राडे प्लेयर्स, वेरी सिंपल लॉजिक समझना है आपको, 52,650 के ऊपर यू कैन एंटर इन सी फॉर द टारगेट ऑफ 52,850। ठीक है, और 52,250 के नीचे you will see a downfall till 52,000 and then 51,750। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क करके रखो अपने चार्ट में। इस दोनों के बीच में आई वुड रिक्वेस्ट, ये 400 पॉइंट्स का रेंज है, 400 पॉइंट्स के रेंज में 20 पॉइंट्स का एसएल लेके आप बॉटम पे बाइंग करो, इधर सी लो ऊपर के लिए और इधर पी लो नीचे के लिए। ठीक है, जस्ट 25 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना, ज्यादा मत लेना। समझ गए आप बात को? तो बिकॉज आई थिंक अगेन वी विल हैव अ रेंज बाउंड डे, बट थर्सडे इज अ एनगल्फिंग सीपीआर। एनगल्फिंग सीपीआर में आई एम होपफुल कि वी विल गो एंड टच R3। ठीक है, R3 टच करेंगे या S3 टच करेंगे, दोनों में से एक लेवल। तो आई एम गेसिंग या तो 52,850 या फिर 52,000। दिस माइट बी अचीव्ड ऑन थर्सडे, ये दो लेवल। ठीक है, ध्यान रखो, लेवल का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, वो मैं आपको ऑर्डर फ्लो में समझा सकता हूँ। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो रिजेक्शन दिया है, 52,800 से जो रिजेक्शन दिया है, same case can be seen on Thursday also। We might see an up move करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स डाइव इनटू टीपीओ चार्ट्स। टीपीओ चार्ट्स क्या बताता है अपने को? टीपीओ चार्ट्स अपने को बता रहा है कि भाई साहब, एक सेकेंड ना, कहाँ चला गया यार? ओके, टीपीओ चार्ट्स आपको बता रहा है कि अभी तक लिक्विडिटी नहीं बनी है। अगर लिक्विडिटी नहीं बनी है तो समझ लेना आप कि ये वीक में बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं हैं। गाइस समझ लो बात को, बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं हैं, तो ज़्यादातर इसी वैल्यू एरिया के हाई और लो के अंदर ही घूमेंगे हम। जो ये वैल्यू एरिया, तो इस तीनों का क्या है, अभी मंडे ट्यूसडे, सॉरी मंडे और ये ट्यूसडे। ठीक है, तो ये फ्राइडे। तो अगर अपन इन दोनों को मर्ज कर देना, तीनों को मर्ज कर देना, विच इज थर्सडे मंडे एंड फ्राइडे प्रीवियस वीक तक, तो लिक्विडिटी लेवल इधर तक आ रहा है। ठीक है, जो ले चुका है, ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप क्या करना है, आपको वेरी सिंपल, ये इसका हाई और इसका लो दोनों मार्क करके रखो, ये दिस विल बी दी रेंज। तो क्या रेंज है, 52,600 से 52,300। अभी इसको क्रॉस वेरिफिकेशन अपन सीपीआर से कर सकते हैं। 52,600 इज नथिंग बट द प्रीवियस डे हाई यहाँ पे। ठीक है, 52,600 ये हो गया और 52,300 अपना प्रीवियस डे लो। तो बस इसी जोन में घूम सकता है। इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। समझ गए? बहुत सिंपल रखना है ट्रेडिंग को, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है।
ठीक है, हम ऑर्डर फ्लो के हिसाब से देखते हैं। ऑर्डर फ्लो के हिसाब से 30 मिनट के कैंडल में, ये दिस इज अ 30 मिनट कैंडल, ठीक है। 30 मिनट कैंडल में अगर आप देखोगे तो बायर एग्जॉशन हुआ है, नीचे की तरफ सेलर में बिजनेस अभी बाकी है, बट दिस वाज एन एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन ऑर्डर फ्लो थोड़ा क्रिकेट होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट यहाँ पे है अग्रेसिव सेलिंग। तो वी माइट एक नीचे की तरफ झाकेंगे हम, और झाकेंगे हम 50 टू 300 तक, क्योंकि यहाँ पे है स्टैक्ड इम्बैलेंस, ठीक है। ये जो स्टैक्ड इम्बैलेंसेस है 15 जुलाई का, विच इज ऑफ मंडे, मंडे का स्टैक्ड इम्बैलेंसेस, यहाँ तक हम नीचे जा सकते हैं अगर जाएंगे तो, एज पर 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें काफ़ी बाइंग, ये अपना नेकेड पीओसी है, ये अपना नेकेड पीओसी है, तो 50 टू 650 को तो टच करना ही है इसको। तो मोस्टली अगर इट्स अ न्यूज़ बेस्ड मार्केट, जीडीपी हैज़ कम रियली गुड, the GDP news has come really good, it is very positive for market। पॉजिटिव मार्केट में हम क्या करेंगे, हम जनरली ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ ये नेकेड पीओसी खाएंगे फर्स्ट 50 टू 650 का, दिस इज फ्यूचर लेवल गाइस। अगर इसका ब्रेकआउट मिला अपने को तो दिस विल बी अ सेलिंग पॉइंट 50 टू 720, ठीक है। फ्यूचर्स में 50 टू 720 विल बी अ सेलिंग पॉइंट, ठीक है गाइस। तो बहुत सिंपल ट्रेड करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप लेवल्स मार्क करके रखो, कौन से लेवल्स आपको बोल दिए मैंने, याद रखो, लिख लेता हूं आपके लिए। 50 टू 650 और 50 टू 300, 250 ले लो, सॉरी, ठीक है। ये 400 पॉइंट्स में आपको स्काल्प करो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में एग्जॉक्शन मिलेगा तो स्काल्प करो, स्काल्प करके ट्रेड करो इन 400 पॉइंट्स के रेंज में। इसके ब्रेकआउट पे 50 to 850 will be your first target, second target will be 53 200, and इसके बाद में you have a major rally till 53 850, ठीक है। बीच में लेवल्स है बट कोई उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। वी विल गो टिल हियर, अगर इसका ब्रेकआउट भी मिला अपने को, ठीक है। आइडियली यहाँ पे आप 75% टू 80% क्वांटिटी निकाल देना, निकाल के बाकी का ट्रेल करना, और इस जोन पे अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो कीप एडिंग योर लॉन्ग्स, समझ गए। इसके नीचे 50 टू 250 के नीचे योर फर्स्ट टारगेट विल बी 52,000 एंड योर फाइनल टारगेट विल बी 51,750, ठीक है। तो ये लेवल्स आप मार्क करके रखो अपने चार्ट पे, मेरा ये एक्सट्रीम लेवल है और ये एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है। समझ गया बात को। चलिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड प्लीज कमेंट। थैंक यू।